आइए एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। फिगर 12.3 एक आर्चरी टारगेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सेंटर से बाहर की ओर 5 एरियाज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट मार्क्ड हैं। जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है, सेंटर से बाहर की ओर 5 एरियाज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट मार्क्ड हैं जिनसे मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। गोल्ड मार्क्स वाला एरिया का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है और अदर बैंड्स की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। यानी गोल्ड एरिया वाला सर्कल का डायमीटर 21 है और इसके बाद जो अदर बैंड्स हैं यानी रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, इनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो मार्क्स ऑब्टेन कराने वाले इन 5 एरियाज में से प्रत्येक का एरिया निकालें। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में गोल्ड रीजन का डायमीटर दिया हुआ है, यानी गोल्ड एरिया वाले सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हम इसका रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी गोल्ड सर्कल का रेडियस, इसके डायमीटर अपॉन 2 होगा और इसके रेडियस को हम R1 मान लेते, तो R1 इज इक्वल टू होगा D अपॉन 2 यानी 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल यानी कि रेड सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक बैंड, गोल्ड के बाद जो प्रत्येक बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी रेड बैंड की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है, गोल्ड बैंड का जो रेडियस है वो 10.5 है और इसके बाद रेड बैंड 10.5 सेंटीमीटर और अधिक चौड़ी है। तो रेड बैंड का रेडियस हो जाएगा R2 इज इक्वल टू गोल्ड सर्कल का रेडियस प्लस 10.5, क्योंकि 10.5 अधिक चौड़ी है रेड, तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इच बैंड यानी प्रत्येक बैंड अपने प्रीवियस बैंड से 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो अब थर्ड बैंड का रेडियस होगा रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल यानी कि ब्लू इज इक्वल टू R3। और क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक बैंड अपने प्रीवियस बैंड से 10.5 सेंटीमीटर अधिक चौड़ा है, तो 21 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल यानी कि ब्लैक सर्कल का इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू 31.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल यानी कि व्हाइट सर्कल का रेडियस, इसे हम R5 मान लेते हैं, 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का एरिया अब हम निकाल रहे हैं। गोल्ड रीजन का रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसकी रेडियस को हमने R1 माना था, तो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 33.10.5 इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी गोल्ड रीजन का जो एरिया आया है यानी फर्स्ट सर्कल का एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेड रीजन, गोल्ड रीजन के बाद अगला रीजन रेड रीजन है, तो रेड रीजन का एरिया होगा इस पूरे रेड सर्कल का एरिया माइनस गोल्ड सर्कल का एरिया, यानी सेकेंड सर्कल का एरिया। सेकेंड सर्कल रेड सर्कल था, तो सेकेंड सर्कल का एरिया में से हम इस गोल्ड एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें रेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, यानी ये रेड बैंड की एरिया। एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई कॉमन ले लिया हमने, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू
R2 21 है और R1 10.5 है, तो 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 441 माइनस 110.25 इज इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू, अब रेड रीजन के बाद ब्लू रीजन आ रहा है, तो ब्लू रीजन का एरिया होगा, ब्लू रीजन थर्ड सर्कल है, तो थर्ड सर्कल का एरिया में से हम सेकेंड सर्कल का एरिया यानी रेड रीजन तक का एरिया निकाल देंगे तो ब्लू रीजन की जो बैंड है उसका एरिया मिलेगा हमें। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई कॉमन ले लिया हमने, तो R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू R3 यानी थर्ड सर्कल की जो रेडियस थी वो है 31.5 और R2 है 21, 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 992.25 माइनस 441 इज इक्वल टू 551.25 पाई इज इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लू रीजन का जो एरिया है वो है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। अब हम ब्लैक रीजन का एरिया निकाल रहे हैं। ब्लैक रीजन फोर्थ सर्कल है, यानी ब्लैक रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें फोर्थ सर्कल का एरिया में से थर्ड सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ब्लैक बैंड की एरिया मिल जाएगी, इज इक्वल टू पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू R4 यानी रेडियस 4 था 42, तो पाई इंटू 42 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ब्लू रीजन का एरिया होगा 551.25 पाई इज इक्वल टू 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चौथे रीजन ब्लैक रीजन का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर पाई इंटू 42 का स्क्वायर, रेडियस 4 यानी फोर्थ सर्कल की जो रेडियस है 42 है, तो पाई इंटू 42 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1764 पाई माइनस 992.25 पाई इज इक्वल टू 771.75 पाई इज इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ब्लैक रीजन का भी एरिया मिल गया है। अब हमें व्हाइट रीजन का एरिया निकालना है। व्हाइट रीजन जो है वो फिफ्थ सर्कल है, यानी फिफ्थ सर्कल में से फोर्थ सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें व्हाइट रीजन की जो बैंड है उसका एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल इज इक्वल टू पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू R5 52.5 है, 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 2756.25 माइनस पाई इंटू 1764 इज इक्वल टू 942.25 पाई इज इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेड रीजन का एरिया था, हेंस एरियाज ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट रीजन्स आर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2425.5
5 centimeter square and 3118.5 centimeter square.